ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। ऑपरेशन लोटस और इसी के साथ ऑपरेशन टाइगर के बाद अब महाराष्ट्र के गलियारों में ऑपरेशन तुतारी की चर्चा बेहद ज्यादा तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार अब महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़कर सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, ये सवाल है। शरद पवार की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अचानक हुई मुलाकात और पार्टी नेताओं की बीजेपी नेताओं से बढ़ती नजदीकियों ने इस चर्चा को हवा दे दी है। लेकिन इसी बीच पवार की पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल की चर्चा तेज हो गई है। ऑपरेशन टाइगर के बाद अब ऑपरेशन तुतारी की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार की 8 जून बुधवार को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हुई मुलाकात और उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, इसी के साथ राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मुलाकात ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। इन घटनाक्रमों के बीच ऐसी चर्चा है कि एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के विधायक रोहित पवार ऐसे किसी भी राजनीतिक फैसले के पक्ष में नहीं हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं 8 जुलाई बुधवार को शरद पवार ने विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार शरद पवार के पहुंचने की सूचना मिलते ही एकनाथ शिंदे ने अपनी चल रही बैठक कुछ समय के लिए छोड़कर उनसे मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन लगातार हो रही बैठकों के बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि राष्ट्रवादी शरद पवार गुट और सत्तारूढ़ एनडीए के बीच राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर पार्टी के भीतर एक राय नहीं है। कुछ नेताओं ने इस पर असहमति जताई है। कुछ विधायक रोहित पवार इस संभावित फैसले के विरोध में बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहने के पक्षधर हैं। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि रोहित पवार जल्द ही इस मुद्दे पर अपनी सार्वजनिक भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया पर पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति पर भी सबकी नजर बनी हुई है। तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि पवार परिवार के ही युवा नेता और विधायक रोहित पवार इस संभावित फैसले के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं, जिससे पार्टी के अंदर गहरे मतभेद सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या शरद पवार कोई नया सियासी दांव चलते हैं या रोहित पवार का विरोध रंग लाता है।